हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज और ये मेरा चैनल है हैक्स ऑफ लाइफ बाय मनोज। मैं आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछले बार बोला था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पेरेंट्स के लिए होगा, तो आज के जो हैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। मैं वो सारे चीज़ कवर करने के लिए कोशिश करूँगा जो कि 21वीं सदी के पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो आज के जो हैक्स हैं वो अभी के समय के लिए जो पेरेंटिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है वो सारे चीज़ मैं बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं एक श्लोक दिया गया है, लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं बधाचरित। ये श्लोक शायद आपने कहीं पे पढ़ा होगा या फिर किन्हीं से सुना होगा। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि 5 साल की आयु तक अपने बच्चों को लाड प्यार देना चाहिए और 6 साल से 16वें साल तक यानी 10 साल तक उनको कड़ी अनुशासन देना चाहिए या ताड़ना चाहिए, और 16वें साल के बाद उनके साथ मित्रता कर लेना चाहिए। यही होता है पेरेंटिंग प्रोसेस, जो कि अभी के समय में वो जो ताड़ना है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि जो अनुशासन होता है यहाँ पे सिर्फ उनको पीटना नहीं है, सिर्फ उनको गाली देना नहीं है, उनको सही और गलत का रास्ता दिखाना चाहिए। कौन सा चीज़ सही है कौन सा चीज़ गलत है इनका मूल उनको समझाना चाहिए। तो आज का जो हैक्स है उसमें मैं वो सारे चीज़ बताऊंगा कि आप जो ताड़ना प्रोसेस होता है, जो 10 साल के प्रोसेस होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो कैसे आप उनको अच्छी अनुशासन दे सकते हैं, वही सारे हैक्स मैं आपको बताऊंगा। 21वीं सदी की जो पेरेंटिंग प्रोसेस है इसमें आप बहुत सारे चीज़ चेंज होते हुए देखेंगे, क्योंकि पहले जो टीचर्स थे या फिर गुरु थे वो लोग बच्चे के व्यक्तित्व बढ़ाने में या फिर उनको एजुकेशन से लेकर वो सारे चीज़ देते थे, मगर आज के जो समय है यहाँ पे सिर्फ जो पढ़ाई कॉमर्शियल कर लिया है या फिर जो टीचर्स है वो सिर्फ एजुकेशन में ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देते। तो आप सिर्फ टीचर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए आपको टाइम देना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ ध्यान देना होगा। तो जो टिप्स हैं वो मैं अभी के समय के लिए जो उपयुक्त है यानी जो बहुत ज़रूरी है वही सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप अपने बच्चे को समझने के लिए कोशिश कीजिए, उनको कभी नीचा मत दिखाइए, उनको कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि कम मत आंकिए। इससे क्या होगा कि उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा, उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाएगा, वो खुद अपने आप से कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आप उनको समझने के लिए कोशिश करिए, ना कि उनको अंडर एस्टिमेट कीजिए। और दूसरे बच्चों के साथ जब आप कंपैरिजन करते हो उससे क्या होता है, उनका सेल्फ एस्टीम फिर से लो होता है। तो दूसरे बच्चों के साथ उनको कंपैरिजन मत कीजिए। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के लर्नर्स होते हैं। तो उनके लर्निंग क्वालिटी के हिसाब से, उनके रिसीविंग क्वालिटी के हिसाब से आपको उन पर काम करना होगा, उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एजुकेशन ही लाइफ नहीं है, एजुकेशन लाइफ का एक पार्ट है। तो आप सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान मत दीजिए, उनको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाइए, उनको एक अच्छा कैरेक्टर दीजिए, उनका पर्सनालिटी में सुधार दीजिए, उनको कैसा एटीट्यूड देना है, क्या देना है, वो सारी चीज़ सिखाइए। क्योंकि अगर आप उनको प्यार नहीं करते तो उनसे प्यार का एक्सेप्ट नहीं मत कीजिए। अगर आप आलसी हैं तो उनको एक्टिव होने का मतलब सुझाव मत दीजिए। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो उनसे भी कैरेक्टर सही होने का आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बच्चे आपको ही देख के आपसे सीखते हैं। और अगर वो एनवायरनमेंट सही नहीं है, अगर आप जो एनवायरनमेंट में हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे गुंडा मवालियों के जगह में रहते हैं और वहाँ से
अच्छे निकल जाएं, ऐसा नहीं है। वो जो बच्चे जो एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसे ही सीखेंगे, और चाइल्ड के इमोशंस जैसे होंगे तो उसके हिसाब से उनका पर्सनालिटी, उनका कैरेक्टर डेवलप होता है। तो यही चेक कीजिए कि आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं और बच्चे का इमोशंस क्या है, वो कैसा खान पान करते हैं। वहाँ पे लोगों ने यानी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या फिर दारू वारू लेते हैं तो वो चीज़ उनको ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि वो कौन सा एनवायरनमेंट में रहते हैं, कौन सा फूड और हैबिटेट्स में रहते हैं, उनका इमोशन कैसा रहता है। ये सारे चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आज का जो पहला हैक है, इसमें आपके बच्चे का सेल्फ एस्टीम को यानी मनोबल को बढ़ाना चाहिए। अगर वो कुछ भी अच्छे काम करते हैं तो उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको प्रेज़ कीजिए, उनको रिवार्ड्स दीजिए। और रिवार्ड्स का मतलब ये नहीं है कि उनको पैसा दे देना या फिर उनको अच्छे गिफ्ट देना, महंगे जो गिफ्ट्स होते हैं वो नहीं देना। उनको अपना प्यार दीजिए, उनको सराहना कीजिए कि जो किए वो बहुत अच्छे किए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। आज का जो दूसरा हैक है, इसमें आप अपने बच्चे का सही और गलत चीज़ों का निर्णय करिए। अगर वो कुछ अच्छे कर रहे हैं तो वह उनको प्रेज़ जैसे करें, तो वैसे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सही करने का रास्ता दिखाइए, कैसे वो सही कर सकते हैं, और उनको ऑप्शन दीजिए और उनको वो चीज़ चुनने के लिए दीजिए कि वो कैसे उस चीज़ को सुधार सकते हैं। अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो या फिर बात नहीं मान रहे तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप घर में एक स्कोर बोर्ड बना लीजिए। एक वाइट बोर्ड और मार्कर में आप अपना स्कोर बोर्ड बना लीजिए, जिसमें कि जब वो कोई अच्छे काम करते हैं उसके लिए अच्छा मार्क दे सकते हैं, और या फिर कोई गलत काम कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, जिद कर रहे हैं, तो आप मार्क भी घटा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वो पढ़ाई कर लिए, खाना ठीक से खा लिए, अपने सामान सही जगह पे रख रहे हैं, तो आप उनको 5 नंबर 10 नंबर ऐसे दे सकते हो। या फिर अगर वो बात नहीं मान रहे हैं, जिद कर रहे हैं या फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आप उनको मार्क घटा भी सकते हैं। जैसे कि आप नंबर दिया है 50 नंबर हो गया, उसमें 20 नंबर काट लीजिए। तो इससे क्या होगा, उनको डर रहेगा कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो अपना नंबर कट जाता है। और आप उनको ये बोल सकते कि जितना नंबर अचीव करोगे आप, जितना नंबर आपको मिलेगा अच्छे काम, तो उसके पॉकेट मनी मिलेगा या फिर आपको बर्थडे में कुछ गिफ्ट मिलेगा। ऐसा बोल के उनको आप अच्छे काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज का जो तीसरा हैक्स है, इसमें आप अपना जो डिसिप्लिन का तरीका है उसको कैसे कंसिस्टेंट करें और उसका कैसा लिमिट तय करें उसके बारे में है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बच्चे अगर सही कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे भी गाली दे रहे हैं, पीट रहे हैं, और गलत कर रहे हैं वहाँ पे भी पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये मत कीजिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे आप डिसिप्लिन के लिए कुछ कर सकते हैं, मगर उनको सही चीज़ में कुछ मत करिए, उनको प्रेज़ कीजिए। और उनको अगर बच्चे बात नहीं मानते, जिद कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, उनको कैसे सेल्फ कंट्रोल करना सिखाइए। जैसे कि अगर वो कोई चीज़ मांग रहे हैं तो आप उनको जल्दी से मत दीजिए, उनको थोड़ा वक्त दीजिए। उनको बोलिए अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बाद में दूंगा। या फिर उनको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारा होमवर्क ख़त्म होगा तो ये चीज़ मिलेगा, आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो तभी ये चीज़ मिलेगा, या फिर हम बाहर जाएंगे तभी ये चीज़ मैं चॉकलेट दूंगा या आइसक्रीम दूंगा। ये बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे तुरंत मांगे तो तुरंत आप दे दिए, ऐसा जिद, इससे क्या होगा, उनका जिद बढ़ जाएगा और आप हर जगह वो जिद पूरी नहीं कर पाओगे। तो उनको वो सेल्फ कंट्रोल करना सिखाइए। और जो नेक्स्ट चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कुछ रूल्स सेट कर लीजिए। जैसे कि होमवर्क नहीं करेंगे तो बाहर खेलने नहीं जा पाओगे, होमवर्क ख़त्म नहीं करोगे तो टीवी नहीं देखने के लिए मिलेगा, होमवर्क ख़त्म नहीं करोगे तो मोबाइल नहीं मिलेगा। ऐसा आप कुछ रूल सेट कर सकते हैं। और जो सबसे बहुत कारगर चीज़ है कि आप ये कर सकते हो कि उनको
जो टाइम आउट ट्रिक है उसमें आप उनको समय दे सकते हो। कोई भी काम के लिए आप उनको एक टाइम दे सकते हो, जैसे कि अभी आधे घंटे में आपका होमवर्क ख़त्म हो जाना चाहिए, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, आने तक ये सब चीज़ें अपनी जगह रह जाना चाहिए। ये सब कुछ आप टाइम आउट फार्मूला यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि उनको एक डर रहेगा कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो शायद मेरा नंबर कट जाएगा, या फिर ये चीज़ें अगर मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ तो मेरा वही नंबर काट लेंगे या फिर मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो ये डर रहेगा। तो टाइम आउट फार्मूला बहुत अच्छा कारगर है अभी, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट हैक है, इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के लिए थोड़ा टाइम निकालें। आप वर्किंग लेडी है या फिर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए 1 घंटा हो, 2 घंटा हो या फिर 4 घंटे हो, कुछ भी समय निकालिए और उनके साथ इन्वॉल्व होइए। वो क्या कर रहे हैं उसमें आप इन्वॉल्व होइए, या फिर उनको अपने काम में इन्वॉल्व करवाइए। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आप जाके बैठ सकते हो कि अच्छा ये चीज़ कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उनको थोड़ा आप उनके लेवल में चेक कीजिए, उनको क्या पढ़े हैं, कैसे सीखे हैं, वो सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर होमवर्क कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो और उनके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, उनके साथ खेल सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आपका ज़्यादा ध्यान चाहते हैं, और जो टीनेजर्स होते हैं वो आपसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहते हैं। तो जो किड्स होते हैं उनके साथ आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं, उनके साथ मिलिए। और जो टीनेजर्स होते हैं उनके साथ पार्टिसिपेट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर और आपके अंदर एक अच्छा बॉन्डिंग आएगा, जिससे कि वो आपको ही बेस्ट मानेंगे, आपको बेस्ट पेरेंट्स समझेंगे। तो आप वो चीज़ कीजिए जिससे आपके बच्चे का ज़्यादा ध्यान मिल सके या फिर ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके, और उनको अपने काम में भी आप पार्टिसिपेट करवा सकते हो। आपके जो काम होते हैं, जैसे कि आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप उनको सब्जी काटने के लिए बोल सकते हो, या फिर रसोई में ऐसा चीज़ होता है, ये ऐसा बनाया जाता है, ये वैसा होता है। उनके जो फेवरेट चीज़ें होते हैं, उनके जो फेवरेट फूड होते हैं, उन पे आप उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हो। इससे क्या होगा कि वो दूसरे के कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे या फिर कोई गलत एक्टिविटीज़ में वो कभी नहीं जाएंगे। तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। जो अगला हैक है, इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट कीजिए, खुद को एक एग्ज़ाम्पल सेट कीजिए। क्योंकि आपके बच्चे आपको ही कॉपी करेंगे, आपको ही रेप्लिकेट करेंगे, मतलब आपको ही वो नकल करेंगे। तो आप जैसा अपना व्यक्तित्व बनाएंगे, आपका जैसा एटीट्यूड बनाएंगे, आपका जैसा बिहेवियर बनाएंगे, वो सारे चीज़ें वो सीखते जाएंगे। तो जैसे कि अगर आपसे कुछ गलती हो गया तो वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं, ना कि कोई बहाना बनाइए। क्योंकि अगर आप वो चीज़, वही गलती में आप बहाना बनाए तो बच्चे भी वही सीखेंगे कि अगर गलती होता है तो वहाँ पे कैसे छूटना है, वहाँ पे कैसा बहाना बनाना है, ये सब सीखेंगे। और अगर आपको कभी गुस्सा आता है या फिर घरेलू कोई झगड़ा हुआ तो वो कभी आप बच्चे के सामने मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ देख के उनके दिमाग पर बहुत असर करेगा। और जब गुस्सा आता है तो किसी के ऊपर वो चीज़ निकालना है, वो उनको रिसीव करेंगे। तो ये चीज़ कभी मत कीजिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको रेस्पेक्ट करें या फिर दूसरों को रेस्पेक्ट करें, तो आप भी वही चीज़ कीजिए, दूसरों का रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंट्रोवर्ट ना हो के सबसे मिले घुले, तो आप भी वही चीज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे ऑनेस्ट रहे सबके लिए, तो आप भी दूसरों के लिए ऑनेस्ट रहे और दूसरों के लिए दया दिखाए, तो आप भी दूसरों को दया दिखाइए। इससे क्या होगा कि बच्चे आपके ही अच्छी चीज़ों को वो रिसीव करेंगे और कभी भी कोई भी जगह पे
किसी को कृतज्ञ देना हो, थैंकफुल देना हो, तो वहाँ पे आप उनको थैंक यू के क्यों दिया जाता है और कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, कैसा दूसरों को थैंकफुल होना चाहिए, वो चीज़ आप बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप उनके अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व, जो कि अच्छा कैरेक्टर आप उभर कर आएगा। तो आप वो चीज़ देखने पाएंगे कि उनके अंदर एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है। तो आप खुद को वो चेंज कीजिए, आप खुद को वो एग्जाम्पल बनाइए, आपका खुद का इमेज सुधारिए उनके सामने। तो मेरा जो नेक्स्ट हैक है, इसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सेट कीजिए। जैसे कि आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, तो आप उनको क्लियरली बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और वो ये चीज़ें कैसे अच्छे से कर सकते हैं, वो सारे चीज़ आप बताइए। क्योंकि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो आप अच्छे से उनको बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, और अगर कुछ चॉइसेस है, कुछ ऑप्शंस है, कुछ सजेशंस है, तो उनको ज़रूर बताएं कि ये सजेशंस है, ऐसा कर सकते हो, या फिर ये एक्सपेक्टेशन जो भी है आपका, वो उनको क्लियरली बताइए। और जो भी अगर आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आप उनके जो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उनको नेगोशिएट करिए। क्योंकि आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे आपको। तो वो कोई भी चीज़ हो, सिर्फ एजुकेशन नहीं, बाकी चीज़ों में भी आप चाहते हैं कि वो ऐसा परफेक्ट करे। वो तो बच्चे हैं, उनके साथ उनके हाथों गलतियाँ होंगे। तो आप इतना एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि वो सारे चीज़ आपके हिसाब से वो सही कर लेंगे। तो आप उनको बताइए, सिखाइए कैसा वो किया जा सकता है और कैसे वो उसको बेहतर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा तो ही बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सेट कीजिए। अभी जो हैक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो पेरेंटिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा लचीला रखना चाहिए। क्योंकि आपको कहाँ पे सहम होना है और कहाँ पे स्ट्रांग होना है, तो ये चीज़ आप थोड़ा अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। क्योंकि अगर आप सब सही चीज़ों में ना बोल रहे हैं और गलत चीज़ों में कुछ नहीं बोल रहे, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर आप सही चीज़ों को उनको अलाउ करेंगे, सही चीज़ों को उनको हाँ बोलेंगे, तो वो ये जान पाएंगे कि हाँ ये चीज़ सही है। अगर आप गलत चीज़ों को ना बोलेंगे, तो उनको ये भी पता चलेगा कि वो ये चीज़ गलत है, उनको वो करना नहीं चाहिए। और जैसे कि आप सही चीज़ों में उनको डांट रहे हैं या फिर उनको पीट रहे हैं और गलत चीज़ों में भी पीट रहे हैं, तो उनको वो कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर सही कर रहा हूँ तो भी मुझे मार पड़ रहा है, और गलत कर रहा हूँ तो भी मार पड़ रहा है। तो उनको ये लगेगा कि अगर मैं गलत कर लेता हूँ भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कि उन तो एक मार ही तो खाना है। तो आप सही चीज़ों में उनको गाइडेंस दीजिए कि हाँ ये सही किया तुमने, प्रेज़ कीजिए वहाँ पे। अगर गलत कर रहे तो वहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन दे सकता है। और जैसे कि वो कहीं सही जगह जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट में आप उनको अलाउ कर सकते हैं। अगर कोई गलत जगह जा रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप उन्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको मना कीजिए, उनको डिसिप्लिन दीजिए, उनको जो भी सही रास्ते के लिए लाने के लिए जो भी आपको सही लगे वही कीजिए। और उनको एक कंटिन्यूसली गाइडेंस दीजिए, उनको एक सही रास्ता दिखाइए, उनको एनकरेजमेंट कीजिए, यानी प्रेरित कीजिए। और जो भी अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन लगता है वो टीनेजर्स के लिए आप ज़रूर कीजिए। क्योंकि टीनेजर एक ऐसा समय होता है, वहाँ पे बच्चे फिसल सकते हैं या फिर कोई गलत रास्ते पे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो जैसे कि एक कुम्हार होता है, वो जो घड़ा बनाता है और घड़े को सुखाता है, फिर उसको
आग में तपता का है, तो उस समय अगर जब आग में तपने से पहले आप जो भी उसको शेप देंगे तो वो वही निकलेगा। तो आप ये जो टीनेजर्स के समय होता है वहाँ पे आप उनको सही डिसिप्लिन दीजिए, और जो सही रास्ता है, सही और गलत का रास्ता है, वो सही से उनको बताइए, क्योंकि यहाँ से उनका लाइफ शुरू होने वाला है। तो उनको अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन दीजिए जो टीनेजर्स होते हैं। मेरा जो नेक्स्ट हैक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक अनकंडीशनल लव के लिए है, क्योंकि आपके बच्चों को वही बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, उनकी गलती ढूंढ रहे हैं, तो वो शायद कहीं और दूसरे के पास जाके अपना जो फीलिंग्स होता है उसको शेयर करते हैं, या अगर वो जो रास्ता दिखाएंगे तो उसी पे चलने लगेंगे, या फिर किसी और से वो प्यार का एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसलिए आप वो गैप होने मत दीजिए। वो अपना जो प्यार है उनको अच्छे से जताइए कि हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सिर्फ यही आप तुम्हारी गलती सुधारने के लिए तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ या फिर डिसिप्लिन दे रहा हूँ, तो ये चीज़ आप उनको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि उनको आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। उनको सही चीज़ों में इनकरेज कीजिए, और उनको कैसे वो पहले से नेक्स्ट टाइम कैसे बेहतर कर सकते हैं वो आप बता सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको बच्चे को एक अनकंडीशनल प्यार ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर दीजिए, और इसमें आप 1% भी कम मत कीजिए। आज का जो आखिरी हैक है, इसमें आप अपने जो ज़रूरत है, जो आपके लिमिटेशंस हैं, उसको आप जानिए कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं है। तो आप भी बनने के लिए कोशिश मत कीजिए कि आप परफेक्ट पेरेंट बन सकते हो, क्योंकि आपके बहुत सारे वीकनेसेस होंगे, आपके इनकम सोर्स में प्रॉब्लम होगा, या फिर आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होगा, या फिर आपके कोई दूसरी चीज़ में वीकनेसेस होगा। तो आप उन चीज़ों को ध्यान दीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए। और अगर कोई चीज़ आप उनको देने के लिए बोले हैं कि प्रॉमिस किए कि ये चीज़ मैं दे दूंगा, तो कोई आपके लिमिटेशन के बाहर आप प्रॉमिस मत कीजिए, क्योंकि आप अगर दे नहीं पाओगे तो उनको ये लगेगा कि मेरे पापा झूठे हैं, मेरे मम्मी झूठे हैं, ये प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करने के बाद प्रॉमिस तोड़ा जा सकता है, ये सारे चीज़ उनके दिमाग में आएगा। तो आप उनको एक सबसे बड़ी जो गिफ्ट है वो आप उनको एक प्यार दे सकते हो। जो आपका सबसे बेहतरीन चीज़ है वो आपके जो लाड प्यार है वो आपको दे सकते हो। उनको अच्छे से प्यार कीजिए, और उनको अपना जो स्नेह है वो दीजिए। और अब कहीं पे आपको लगा कि उनको डिसिप्लिन देना चाहिए तो वो डिसिप्लिन दीजिए, और जो डिसिप्लिन का तरीका है उसको कॉन्स्टेंटली रखिए, क्योंकि अगर आज आप उनको ज़्यादा डांटिए, मारिए और उसके बाद उनको छोड़ दीजिए, तो उनको क्या होगा कि चलो इसमें से कैसे बाहर निकले, या यहाँ पे क्या करना है, कैसे इससे निकलना है, तो ये सारे चीज़ उनको दिमाग में आएगा। तो आप उनको एक कांस्टेंट डिसिप्लिन दीजिए। जो गलत हो रहा है उसमें हर वक्त आप उनको डिसिप्लिन दीजिए, जो सही हो रहा है उनको सही रास्ता दिखाइए, उनको प्रेस कीजिए। तो इससे क्या होगा, उनको सही रास्ता मिलेगा, कौन सा चीज़ करना है, कौन सा चीज़ नहीं करना है, ये सारी चीज़ उनको मिलेगा। अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो आप वहाँ पे सॉरी बोल दीजिए, अपनी गलती मान लीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे एक्सक्यूज़ देते हैं या फिर उस चीज़ से आप ढकने का कोशिश करते हैं, तो उनको भी वही लगेगा कि जब गलती होता है तो वहाँ पे सॉरी नहीं बोलते, वहाँ पे सॉरी बोलने से खुद को नीचा दिखाने का होता है, या फिर अगर अपना गलती मान लेते हो तो वो बुरा होता है। ये सारी चीज़ उनके दिमाग में आ गया। तो आप ये सब चीज़ें उनके सामने मत कीजिए। और यही था आज का जो हैक्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा तो आप मेरे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए।
तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे हैक्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, और मेरे हैक्स आपको कैसे लगते हैं ये भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे मैं बेहतर कर सकता हूँ, या फिर कुछ चीज़ें मुझे नज़र देना चाहिए। तो ये सारे चीज़ आप बता सकते हैं। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल।